वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। स्विच गियर के इस क्लास में हम लोग रिलेज जो पढ़ रहे थे उसमें और आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले पढ़े थे। वो एक बहुत ही सिंपल सा रिले था, जनरली हर जगह आपको मिलता भी नहीं है। मैंने आपको बताया भी था कि वो सेकेंडरी रिले है, प्राइमरी रिले नहीं है। उसमें सीटी से जो सीटी के सेकेंडरी से उसमें करंट आता भी नहीं है, उसमें प्राइमरी रिले के एनो कांटेक्ट से सप्लाई आता है। तो ये सब हम लोग देखे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन में। लेकिन उसके बाद अब जो भी हम लोग रिले पढ़ेंगे, ये सभी रिले प्रैक्टिकली यूज होते हैं पावर सिस्टम में, आपको मिलेगा। एंड दीज आर ऑल प्राइमरी रिलेज, और ये सारे के सारे क्या हैं? प्राइमरी रिलेज हैं। ठीक है, जिसमें कि आपको इंडक्शन डिस्क टाइप आएगा, फिर डिस्टेंस आएगा, डायरेक्शनल आएगा, डिफरेंशियल आएगा, तरह तरह के रिलेज आएंगे। तो जो अधिकतर जो रिलेज होते हैं वो ओवर करेंट टाइप के होते हैं। ओवर करेंट रिले जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि जिसमें जब एक सेट वैल्यू से हाई जब करंट की वैल्यू पास करे रिले से, तो रिले ऑपरेट करके ब्रेकर को सिग्नल दे और ब्रेकर ट्रिप करे। बेसिकली ओवर करेंट रिले यही होता है। अब ओवर करेंट रिले जो हैं उनको कितना वो टाइम लेते हैं ऑपरेशन में, उसके बेसिस पे कई सारे पार्ट्स में बांटा गया है। ये हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जब हम लोग किए थे रिले का, तो जब हम लोग उसको कैटेगराइज किए थे टाइम के बेसिस पर, उसमें हम लोग देखे थे। लेकिन वहां पे हम लोगों ने एक चीज नहीं देखी कि रिले का टाइमिंग जो आप सेट करते हैं, या ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानने का कि आखिर जो रिले है वो कितने देर में ऑपरेट करेगा, रिले ऑपरेटिंग टाइम क्या होगा। जनरली स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि, और हम देखें कि जो फील्ड में काम करते हैं लोग, उनके बीच में भी ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मतलब लो लेवल पर जो काम करते हैं, कि जो हमने रिले में जो टाइम सेट कर दिया वही टाइम एक्चुअल टाइम हो गया, उसी टाइम पे आपका रिले ऑपरेट करेगा। ये जनरली सोचते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग बोल भी देते हैं कि हमने उसमें जो टाइम सेट किया उतना टाइम लेगा रिले, उसके बाद ऑपरेट करेगा। जैसे हमने मान लीजिए सेट कर दिया 0.5 सेकेंड, तो वो 0.5 सेकेंड के बाद ऑपरेट करेगा, मतलब फॉल्ट होगा उसके 0.5 सेकेंड के बाद रिले ऑपरेट करेगा, फिर ब्रेकर ट्रिप करेगा। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में रिले कितना टाइम लेगा ऑपरेट करने के लिए, वो एक कैलकुलेशन से निकलता है। एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन इक्वल टू TSM इंटू एक कर्व से वैल्यू आते, उससे निकलता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप लोग पावर सिस्टम में रिले कोऑर्डिनेशन करेंगे, रिले कोऑर्डिनेशन मतलब जैसा हम लोग देख भी चुके हैं सिंगल लाइन डायग्राम में, कि हमारा पावर सिस्टम कुछ इस तरह से डिजाइन होता है कि पहले फीडर वाले ब्रेकर को ट्रिप करना चाहिए। अगर वो न ट्रिप किया तो ट्रांसफॉर्मर का प्रोटेक्शन ट्रिप करे, ट्रांसफॉर्मर का प्रोटेक्शन नहीं ट्रिप किया तो फिर इनकमर ब्रेकर ट्रिप करे। इस तरह से होना चाहिए ना, जो हम लोग देख चुके हैं। अगर पहले इनकमर ट्रिप कर गया तो फिर सारा बंद हो जाएगा। तो रिले कोऑर्डिनेशन मतलब ये है कि रिले की टाइम सेटिंग हम कुछ इस तरह से करें, करंट सेटिंग, टाइम सेटिंग कुछ इस तरह से करें ताकि पहले फीडर ब्रेकर ट्रिप करे, वो ना ट्रिप किया तो फिर इधर ट्रिप करे। तो यानी कि आपको जो रिले में जो टाइम सेटिंग करनी है वो इस तरह से करनी है ताकि पहले ये ट्रिप करे फिर ये ट्रिप करे, इस तरह से। तो ये आपको पता होना चाहिए। जनरली लोग करते क्या है, इसको मान लीजिए 0.2 पे सेट कर दिए, तो इसको 0.5 पे कर दिए, इनकमर को फिर 0.7 पे कर, धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं। वो भी सही है, उससे भी हो जाता है, लेकिन उससे आपको एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन नहीं पता चलता है। आपको लगता है कि हम 1 सेकेंड सेट कर दिए तो 1 सेकेंड हो गया। नो, दिस इज नॉट। एक्चुअल क्या टाइम लेगा, क्योंकि उससे आपको एक अंदाज पता चलेगा कि इतना देर तक ये फॉल्ट करंट इससे जाता रहेगा, तो हो सकता है कि डैमेज कर जाए। तो एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन निकालना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, कि एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन किसी भी रिले का आप कैसे निकालेंगे। ठीक, चलिए वो तो हम लोग अभी देखेंगे। लेकिन उससे पहले ओवर करंट रिलेज को, कि उनका टाइम कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, टाइम कैरेक्टरिस्टिक के बेसिक्स पर जो उनका क्लासिफिकेशन है वो कुछ ये है।
एक है डेफिनिट टाइम रिले, इंस्टेंटेनियस रिले, इनवर्स टाइम रिले, इनवर्स डेफिनिट मिनिमम टाइम रिले जिसको IDMT भी कहा जाता है, वेरी इनवर्स डेफिनिट मिनिमम टाइम रिले, एक्सट्रीमली इनवर्स डेफिनिट मिनिमम टाइम रिले। तो ये जो दो हैं वेरी इनवर्स, ये भी होते हैं बट वेरी रेयरली यूज्ड, इसलिए ये सिलेबस में भी नहीं है, आपको पढ़ना भी नहीं है। मेनली आपको डेफिनिट, इंस्टेंटेनियस, इनवर्स और इनवर्स डेफिनिट मिनिमम टाइम जनरली पढ़ना होता है। उसमें भी ये जो है इनवर्स डेफिनिट मिनिमम टाइम रिले ये सबसे ज्यादा यूज में होता है ना। सबसे ज्यादा जो रिलेज हैं वो इसी के टाइप के हैं, इनवर्स डेफिनिट मिनिमम टाइम रिले के। अब आइए जैसा हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं इसको। डेफिनिट टाइम रिलेज, इसके बारे में जैसा आप लोग जानते हैं, डेफिनिट टाइम रिले मतलब कि जो हमने टाइम सेटिंग कर दी है ना, जैसे मान लीजिए हमने कर दिया 0.5 सेकेंड। अब कैसे करते हैं टाइम सेटिंग वो भी देखेंगे आज। अब 0.5 सेकेंड आपने टाइम सेटिंग कर दी, उसके हिसाब से जो एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन आएगा, सपोज एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन आपने 0.5 सेट किया और एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन सपोज आया 0.6 सेकेंड, सपोज जस्ट आई एम टेलिंग। तो ये जो रिले होंगे, जो डेफिनिट टाइम रिले होंगे, वो 0.6 सेकेंड पे ही ऑपरेट करेंगे। जो आपने करंट सेटिंग की है उस करंट सेटिंग से जैसे ही रिले से करंट, उस सेटिंग से ज्यादा जैसे ही करंट जाएगा वैसे रिले ऑपरेट करेगा, लेकिन इट विल टेक हाउ मच टाइम, 0.6 सेकेंड टाइम, 0.6 सेकेंड टाइम लेगा, चाहे करंट कितना भी ज्यादा हो। सपोज आपने सेट किया, सपोज आपने ये किया कि 500 से ऊपर जैसे ही करंट आए प्राइमरी में रिले ट्रिप कर जाए, ठीक है। तो चाहे वो 500 आए तो भी 0.6 सेकेंड लेगा, 1000 आए तो भी लेगा, 2000 आए तो भी लेगा, 5000 तो भी लेगा, चाहे कितना भी करंट आ जाए। डेफिनिट टाइम रिले अगर आप यूज कर रहे हैं तो क्या होगा कि जो आपने सेट कर दिया उसके हिसाब से जो टाइम आएगा एक्चुअल टाइम, उतना ही टाइम लेगा वो ऑपरेट होने में, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो एडवांटेज भी है और एक तरह से देखा जाए तो डिसएडवांटेज भी है। क्योंकि अगर मान लीजिए, एडवांटेज इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अगर मान लीजिए कि जो फॉल्ट है वो ट्रांजिएंट नेचर का है, मतलब कोई पत्ता सटा हट गया है ना, तो डेफिनिट है, मतलब इट विल वेट, वो 0.6 सेकेंड का वेट करेगा कि उतने देर तक पत्ता सटा हुआ है कि नहीं, फॉल्ट करंट जा रहा है कि नहीं। अगर नहीं जा रहा है, पत्ता सटा हट गया, 0.2 सेकेंड में हट गया, तो नहीं ऑपरेट करेगा। तो ये तो अच्छी बात है, अच्छा है ना कि नहीं ऑपरेट नहीं किया, ठीक है, हमारा पावर कंटिन्यू रह गया। ट्रांजिएंट आया लेकिन चूंकि डेफिनिट नेचर है उतना टाइम तो लेगा ही लेगा, तो ट्रिप नहीं किया, सप्लाई इंटरप्ट नहीं हुआ, अच्छी बात है। डिमेरिट इसलिए है कि मान लीजिए बहुत लार्ज करंट आया, कोई परमानेंट फॉल्ट आ गया है ना, बहुत परमानेंट फॉल्ट आ गया, तार टूट के नीचे जमीन पर गिर गया, लेकिन ये भाई साहब वेट कर रहे हैं 0.2, 0.3, 0.6 सेकेंड होगा तो ऑपरेट करेंगे। तो ये डिमेरिट भी है क्योंकि बहुत लार्ज करंट फ्लो कर रहा है और उतने देर में वो कितने इंसुलेटर को पंक्चर करके जा सकता है कि नहीं, दैट इज। तो या कुछ और भी प्रॉब्लम्स बर्निंग वगैरह के हो सकते हैं, जितने देर में ये ऑपरेट करेगा उतने देर में। तो इसका एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है, इसलिए इस रिले को, जो डेफिनिट टाइम रिले है, वो जनरली वहां पे नहीं यूज करते हैं जहां पर कि बहुत लार्ज फॉल्ट करंट आने की संभावना है, शॉर्ट ट्रांसमिशन, शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन लाइन या जो इंडस्ट्री के मशीन्स वगैरह हैं वहां पे इसका जनरली यूज होता है डेफिनिट टाइम रिले का, ठीक है, समझ रहे हैं आप। अब इसका एक ग्राफ लोग बनाते हैं, देख लीजिए, करंट और ऑपरेटिंग टाइम के बीच का ये ग्राफ हम लोग सबका बनाएंगे जो भी आपको पढ़ना है। देखिए, कोई भी रिले ऑपरेट तभी करता है जब करंट की वैल्यू पिकअप करंट से ज्यादा होती है। जो आपने पिकअप करंट सेट किया उससे ज्यादा जब करंट फ्लो होगा तभी रिले ऑपरेट करना शुरू करेगा, ठीक है। तो यहां सपोज दिस इज द पिकअप करंट, ठीक है, ये है पिकअप करंट, दिस वैल्यू, थोड़ा सा तिरछा हो गया सॉरी, ठीक है, ये पिकअप करंट है। तो जब ये पिकअप करंट से जैसे ही करंट ज्यादा होगा, सपोज दिस इज द सेट टाइम,
जो या एक्चुअल टाइम, सेट तो आप कुछ और करते हैं, एक्चुअल कुछ और होता है। तो एक्चुअल टाइम सपोज ये है, तो इसके बाद इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। पिकअप करंट के बाद चाहे कोई भी करंट हो, टाइम उतना ही लगेगा। तो दिस इज द कर्व फॉर डेफिनिट टाइम रिलेज। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस रिले। जो लास्ट रिले हम लोग देखे थे, कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप, वो किस टाइप का था, इंस्टेंटेनियस था ना। क्यों था इंस्टेंटेनियस, क्योंकि उसके जो कॉन्टेक्ट्स थे, उसका हमने कंस्ट्रक्शन देखा था, उसके जो कॉन्टेक्ट्स थे उनके बीच में इतना कम गैप था कि थोड़ा सा भी पिकअप करंट बढ़ेगा इट विल ट्रिप, वो सट ही जाएगा। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रिले का हम लोग देखे भी थे। टाइम क्या था, कितना था, आपको ध्यान में होगा, t लेस देन 0.6 मिली सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस रिले वो होते हैं जो तुरंत इंस्टेंटली ऑपरेट करते हैं फटाक से। मतलब इनको वहां पे हम नहीं यूज कर सकते हैं जहां पर ट्रांजिएंट वगैरह आने का चांस हो, नहीं तो दिन भर में ये कितना बार ट्रिप करा देगा, ऑपरेटर परेशान हो जाएंगे ना, पता सटा ट्रिप, हर बार ट्रिप। तो इंस्टेंटेनियस जो रिलेज है उनको वहां हम नहीं यूज कर सकते हैं जहां पर कि ट्रांजिएंट्स आने की संभावना बहुत ज्यादा है। आप इंडस्ट्री के बीच में यूज कर सकते हैं जहां पर कि कोई तार वगैरह पेड़ वगैरह आने वाला नहीं है। तो और इसमें तो इंस्टेंटेनियस रिलेज वो होते हैं जो कि बहुत जल्दी ऑपरेट करते हैं। इनका एप्लीकेशन हम लोग जनरली पावर सिस्टम में, जो आपका ट्रांसमिशन लाइन वगैरह में, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन वगैरह में तो नहीं करते हैं, इंडस्ट्री में कुछ इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट करने में, इन सब चीज़ों में इसका ज़्यादा यूज होता है इंस्टेंटेनियस रिले। अच्छा, एक और बात हम ये कहेंगे कि कोई रिले डेफिनिट टाइम हो गया, कोई इंस्टेंटेनियस हो गया, कोई इनवर्स हो गया, ये कैसे कैसे हो जाता है, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन इट्स कंस्ट्रक्शन। जो उसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन है, जब आप उसको समझेंगे, जब आप उसको देखेंगे, तो आप कहेंगे कि हाँ ये इंस्टेंटेनियस है। जैसे कि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन में देखा, बहुत कम स्पेस था, तो जैसे ही थोड़ा भी करंट बढ़ेगा वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, इधर अट्रैक्ट होगा तो उधर कॉन्टेक्ट सट जाएगा, तो इंस्टेंटेनियस। ठीक है, आप अभी इंडक्शन, इसके बाद इंडक्शन डिस्क टाइप देखेंगे तो देखेंगे कि वो इनवर्स डेफिनिट मिनिमम टाइम कैसे है। खैर, तो इंस्टेंटेनियस का कोई ग्राफ नहीं है, इट इज लाइक दिस। नेक्स्ट है इनवर्स टाइम। इनवर्स टाइम रिले, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इनवर्स टाइम रिले का मतलब ये हुआ ऐसे रिले जो जिनका नेचर इनवर्स नेचर है। जितना ज्यादा करंट उतना कम टाइम लेगा, जितना ज्यादा फॉल्ट करंट होगा उतना कम टाइम लेगा ऑपरेशन, है ना। समझ में आ रही बात। जो आपने सेट किया है, सेटिंग की है जिस पर, अगर उतना ही फॉल्ट करंट होगा, उससे जस्ट ज्यादा होगा तो सबसे ज्यादा टाइम लेगा, और जितना उस करंट का वैल्यू जितना बढ़ेगा, फॉल्ट करंट का वैल्यू उतना कम टाइम लेगा। तो इसका भी हम कह सकते हैं कि एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि अगर बहुत ज्यादा अगर फॉल्ट करंट है तो तुरंत ट्रिप होकर के बंद करेगा सर्किट को, है ना। ठीक है, और डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि अगर ट्रांजिएंट भी होगा, बहुत लार्ज करंट का अगर ट्रांजिएंट भी होगा, है ना, मान लीजिए ट्रांजिएंट है ना, कोई सूखा हुआ कोई पेड़ आके सटा फिर हट गया, तो भी ये ट्रिप करवा देगा, क्योंकि लार्ज करंट है तो वो ट्रिप करवा देगा, क्योंकि टाइम बहुत कम लेगा, कि नहीं, इट विल टेक वेरी लेस टाइम। जितना करंट की वैल्यू ज्यादा होगा उतना कम टाइम लेगा, तो फिर ये ट्रिप करवा देगा, तो वहां पे फिर ऑपरेटर को दोबारा ट्रायल लेना पड़ेगा। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हैं। इनवर्स टाइम रिलेज यूज हम लोग करते हैं, है ना, ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है इनका। सबसे ज्यादा यूज इसका है इनवर्स डेफिनिट मिनिमम टाइम, क्योंकि आप देखिए इनवर्स डेफिनिट मिनिमम टाइम रिले इसीलिए आया क्योंकि हम देख रहे हैं कि डेफिनिट का भी कुछ फायदा है और कुछ नुकसान है। डेफिनिट का फायदा यह है कि ट्रांजिएंट होगा तो वेट करेगा, है ना, लेकिन नुकसान क्या है कि बहुत हाई करंट होगा तो भी वेट करेगा। इनवर्स का फायदा है कि बहुत हाई करंट होगा तो ट्रिप करा देगा, लेकिन नुकसान भी है कि बहुत हाई करंट होगा तो भी, बहुत हाई करंट है बट ट्रांजिएंट है तो भी ट्रिप करवा देगा। तो इनके और इनके, इनवर्स और डेफिनिट, इन दोनों के एडवांटेजेस को मिला करके जो रिले डिजाइन किया गया वो है इनवर्स डेफिनिट मिनिमम टाइम रिले। इट हैज द एडवांटेजेस ऑफ
डेफिनेट टाइम एज वेल एज इनवर्स टाइम, इन दोनों के एडवांटेजेस को लेकर के ये डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो इसको देखने से पहले हम लोग इनवर्स टाइम का ग्राफ बना लेते हैं। इनवर्स टाइम का ग्राफ कैसा होगा, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम घटेगा कुछ इस टाइप का। ठीक है, इनवर्स हाइपरबोला टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट है इनवर्स डिफिनिट मिनिमम टाइम रिले। तो इनवर्स डिफिनिट मिनिमम टाइम रिले जो है ना, ये जो रिले है, जैसा मैंने आपको कहा कि इट कंटेन्स द एडवांटेजेस ऑफ बोथ इनवर्स टाइम रिले एंड डेफिनिट टाइम रिले। ठीक है, दोनों के एडवांटेजेस को ऐड करके ये किया गया। इसमें क्या होता है ध्यान से समझिएगा कि एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट तक, ठीक है, वो कैसे डिसाइड होता है देखेंगे, लेकिन आप ऐसा समझिए एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट तक ये रिले इनवर्स का नेचर अपनाता है ना। एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट तक इसका नेचर कैसा रहेगा, इनवर्स, और उसके बाद इसका नेचर कैसा हो जाएगा, डिफिनिट। मतलब लार्ज करंट के लिए इसका नेचर कैसा है, डिफिनिट है। तो एडवांटेज ले लिए हम डेफिनिट का, लिए ना, कि लार्ज करंट अगर ट्रांजिएंट है ना, लार्ज करंट अगर ट्रांजिएंट है तो इट विल वेट फॉर सम टाइम, है ना, डिफिनिट। लेकिन वो टाइम भी इतना कम होता है कि अगर कि ऐसा ना हो कि बहुत लार्ज करंट है और कुछ जल जाए, वैसा नहीं। तो इसकी डिजाइनिंग कुछ इस तरह से होती है कि स्टार्टिंग के फॉल्ट, एक रेंज के फॉल्ट के लिए इनवर्स नेचर है, ताकि जितना ज्यादा फॉल्ट हो उतना जल्दी हम ऑपरेट हों, और उस लेवल के बाद के करंट के लिए डेफिनिट नेचर है, कि डेफिनिट नेचर है, इट विल वेट, अगर ट्रांजिएंट है तो हट जाए। ठीक है, तो डेफिनिट नेचर, इनवर्स डेफिनिट मिनिमम टाइम रिले में डेफिनिट नेचर इसीलिए लाया जाता है कि अगर बहुत हेवी करंट है, बहुत हेवी फॉल्ट करंट है, बट इट इज ट्रांजिएंट है, तो रिले शुड वेट फॉर दैट ट्रांजिएंट टू गेट ओवर, रिले वेट करे उस ट्रांजिएंट के खत्म होने का। ठीक है, तो इनवर्स डेफिनिट मिनिमम टाइम। अब इसमें आपको हम एक चीज बताना चाहेंगे कि एक टर्म होता है PSM, अभी समझेंगे हम लोग इसको, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। ठीक है, ये कैसे निकलता है, फॉल्ट करंट पे डिपेंड करता है ना, जितना ज्यादा फॉल्ट करंट होगा उतना ज्यादा PSM होगा। एक्चुअली हम आपको बता दें, इसको भी करेंगे, बट हम आपको बता दें कि PSM इज द रेशियो ऑफ फॉल्ट करंट एंड पिकअप करंट। फॉल्ट करंट और पिकअप करंट का रेशियो ही क्या है, PSM है। सपोज कि आपने पिकअप करंट जो सेट किया है वो है मान लीजिए 20 एम्पियर। ठीक है, और आपका जो सपोज फॉल्ट करंट जो हमने सेट किया वो 20 एम्पियर, मतलब पिकअप करंट जो सेट किया सेकेंडरी का, मतलब पिकअप करंट मतलब रिले को जो करंट जा रहा है, और रिले को तो सीटी के सेकेंडरी से करंट जाता है। तो सपोज कि जो हमने सेट किया है वो है 20 एम्पियर, और जो फॉल्ट करंट है वो मतलब सीटी के प्राइमरी से तो जा रहा होगा, सीटी के सेकेंडरी में जो फॉल्ट करंट है, पिकअप करंट वो होता है जो आप सेट करते हैं, फॉल्ट करंट वो होता है जो आता है। सपोज कि आपका जो सीटी है वो मान लीजिए 400/5 का है। ठीक है, और आपका जो फॉल्ट करंट है वो मान लीजिए 4000 एम्पियर है, 4000 एम्पियर। तो सीटी के प्राइमरी से 4000 एम्पियर जाएगा, और सीटी के सेकेंडरी से कितना जाएगा, 400 है तो 5, सीटी अगर प्राइमरी में 400 तो सेकेंडरी में 5, तो प्राइमरी में अगर 4000 तो सेकेंडरी में कितना, 50 एम्पियर होगा, 10 गुना। ठीक है, तो ये करंट है जो कि रिले में जाएगा, और आपने सपोज सेट किया है 20 एम्पियर पिकअप करंट। कैसे सेट करते हैं अभी देखेंगे, बट मान लीजिए 20 एम्पियर, तो PSM कितना होगा, 50/20 यानी 2.5 होगा। तो PSM जो है वो डिपेंड करता है फॉल्ट करंट पर, फॉल्ट करंट जितना ज्यादा होगा PSM उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब एक डाटा है कि अगर जो PSM की वैल्यू है वो अगर 10 से कम है, लेस देन 10,
अगर पीएसएम की वैल्यू अगर 10 तक है, दो जैसे भी 2.5 आया, 2.5, 5, 7 पॉइंट जो भी है, अगर 10 से नीचे है तो फिर नेचर कैसा होता है आईडीएमटी रिले का? इनवर्स। ठीक है, अगर 10 से कम है पीएसएम मतलब फॉल्ट लेवल, पीएसएम का मतलब क्या हुआ? फॉल्ट लेवल। तो अगर फॉल्ट लेवल ऐसा है कि मतलब फॉल्ट करंट ऐसा है कि पीएसएम की वैल्यू अगर 10 से कम है, ठीक है, तो आईडीएमटी रिले का नेचर कैसा होगा? इनवर्स। और अगर ये पीएसएम ग्रेटर देन 10 हो गया तो इसका नेचर कैसा होगा? डेफिनिट। ठीक है, तो इसका नेचर कैसा होगा? डेफिनिट। अगर 10 से कम है तो इनवर्स और 10 से ज्यादा है तो डेफिनिट। ठीक है, तो अगर उसी चीज को यहां पे प्लॉट करें, यहां पर हम अब ग्राफ बना लें पीएसएम और ऑपरेटिंग टाइम के बीच का, है ना, पीएसएम और ऑपरेटिंग टाइम के बीच का अगर ग्राफ बनाएं तो 10 तक के लिए पीएसएम इक्वल टू 10 तक के लिए नेचर कैसा है? इनवर्स। और 10 के बाद नेचर कैसा है? डेफिनिट। ठीक है, ये नेचर कैसा है? इनवर्स। और ये नेचर कैसा है? डेफिनिट। ठीक है ना, तो इनवर्स डेफिनिट मिनिमम टाइम रिले जो है उसमें पीएसएम अप टू 10 तक का नेचर होता है इनवर्स और 10 के बाद का नेचर कैसा होता है? डेफिनिट टाइप का होता है। ठीक है, और 10 के बाद आप समझ सकते हैं कि फॉल्ट ये बहुत कम, ये ऐसा आता भी है ना, कि 10 के ऊपर के पीएसएम का फॉल्ट करंट बहुत कम आता है। अगर आएगा तो डेफिनिट उसको उतना, जो यहाँ डेफिनिट क्या यहाँ पर जो भी आएगा वैल्यू, उतना टाइम तक रिले वेट करेगा ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, तो ये तो इसका आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम दे दिए। ये वेरी इनवर्स तो एक्सट्रीमली इनवर्स आपको नहीं पढ़ना है तो उसके बारे में नहीं बताएंगे। अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे पीएसएम कैसे निकलता है, प्लग सेटिंग, करंट सेटिंग कैसे करते हैं, टाइम सेटिंग कैसे करते हैं और एक्चुअल टाइम कैसे निकालते हैं। करंट सेटिंग एंड टाइम सेटिंग। देखिए करंट सेटिंग कैसे करते हैं, तो जितना मैंने 4 टाइप के रिलेज में करंट सेटिंग किया है। ठीक है, एक है प्लग टाइप, एक है नॉब टाइप, एक है नीडल टाइप और चौथा है माइक्रो प्रोसेसर टाइप। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स रिले। तो एक एक करके देखते हैं कि कैसे हम लोग करंट सेटिंग करते हैं। करंट सेटिंग के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ता है कि आपके फीडर का लोड कितना है और सीटी कितनी रेटिंग की लगी हुई है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल अगर आपके फीडर का जो नॉर्मल जो लोड रहता है वो सपोज कि 350 एम्पेयर आपका नॉर्मल लोड है। ठीक है, फीडर पे कोई भी फीडर है उसका, जिस फीडर पे आपको रिले का करंट सेटिंग करना है उसमें 350 एम्पेयर नॉर्मल लोड है। मान लीजिए गर्मी, अभी तो वैसे ठंडा है बट सपोज इट इज गर्मी का समय है और 350 एम्पेयर उस पर नॉर्मल लोड रहता है और सीटी जो है वो वहां पे 400/5 की लगी हुई है, 400/5 की सीटी लगी हुई है। ठीक है, तो 400 एम्पेयर तक तो उसका नॉर्मली लोड है ना। तो आपको जो सेटिंग करनी है वो फॉल्ट जो होगा, फॉल्ट होगा तो देखिए 350 एम्पेयर नॉर्मल करंट है इसका, है ना। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि अगर 400 एम्पेयर या 500 एम्पेयर से ऊपर अगर करंट अगर जाता है तो इसका मतलब है कि वो फॉल्ट करंट है। ठीक है, तो सपोज कि हम ये करते हैं कि सपोज चलो कि हाँ भाई 400 के ऊपर सेफ्टी के हिसाब से कि आपका नॉर्मल वो डाटा टेबल रहता है ऑपरेटर के पास, उससे देख लिए हाँ 350 एम्पेयर नॉर्मल करंट रहता है। इसका मतलब हम लोग 400 पे रिले को सेट कर सकते हैं, मतलब 5 एम्पेयर पे रिले को सेट कर सकते हैं। रिले का जो पिकअप करंट है जिसके ऊपर जाने पर रिले ऑपरेट करना शुरू कर दे उसको 5 एम्पेयर रख सकते हैं। 5 एम्पेयर सेकेंडरी का मतलब कितना हो गया, 400 एम्पेयर प्राइमरी हो गया। ठीक है, अब देखिए यानी कि आपने ये पहले डिसाइड कर लिया कि हमको कितना पे सेट करना है। ठीक है, हो गया। मान लीजिए यही अगर 400 के करीब रहता तो फिर इससे ऊपर सोचते, 600 सोचते। अब देखिए क्या होता है कि जो सेटिंग के लिए, करंट सेटिंग के लिए
आपको जो भी सुविधा दी हुई होगी वो जनरली 50 से 200% के बीच में आप कर सकते हैं। 50 से 200%, किसका 50 से 200%? सीटी के सेकेंडरी का, है ना। मतलब आप जिस रिले में जा रहे हैं सेटिंग करने, वो रिले जिस सीटी से कनेक्टेड है, जैसे 400/5, तो इसकी सेटिंग आप कहां से कहां कर सकते हैं? 50 से 200%। मतलब 5 का 50% कितना होगा? 2.5, और 5 का 200% कितना होगा? 10। मतलब आप 2.5 एम्पेयर से लेकर के 10 एम्पेयर तक की सेटिंग कर सकते हैं। सेकेंडरी की बात करें। प्राइमरी में अगर आए तो प्राइमरी में आएंगे तो 200 से लेकर के 800 एम्पेयर तक आप सेट कर सकते हैं। 200 से लेकर के आप 800 एम्पेयर तक सेट कर सकते हैं। मतलब वो आपका मिनिमम होगा, उसके ऊपर करंट जैसे ही जाएगा रिले ऑपरेट करना शुरू कर देगा। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है। तो जनरली 800 तो 400/5 का है, तो 800 तो क्या ही होगा, 800 तो नहीं ये हम लोग करेंगे सेट। जो भी है डिपेंड करता है किस पर, आपके फीडर से करंट कितना जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। लेकिन आपको जो रिले में जो सेटिंग की सुविधा देता है वो सीटी के सेकेंडरी के 50% से लेकर 200% तक देता है। समझ में आ रही है बात? और ये ऐसा नहीं है कि वैसे अब तो माइक्रो प्रोसेसर आ गया तो आप चाहे तो 50% पे कर लें, 51 पे कर लें, 52, 53 जितने पे चाहे उतने पे कर लें। बट जो पहले जो रिलेज आते थे उसमें ये जो 50 से 200% जो दे रहा है वो 25% के स्टेप में देता था। मतलब या तो आप 50% सेट कीजिए, या 75 कीजिए, या 100 कीजिए, या 150 125 कीजिए, या 150, 175 या 200% कीजिए। यही आप कर सकते हैं। मतलब कितना? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 7 के डिफरेंस में आप उसको सेट कर सकते हैं। 50 से लेकर के आप 200% तक सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप 2.5 पे कर रहे हैं इसका मतलब आप 200 एम्पियर पे कर रहे हैं, 5 पे कर रहे हैं इसका मतलब आप 400 पे कर रहे हैं, इस तरह से। तो ये तो आप समझ गए कैसे सेटिंग करनी है। सेटिंग करने के लिए आप लॉग बुक उठाइए, उसका देखिए कितना भाई करंट तुम्हारा नॉर्मल करंट कितना जा रहा है, उससे हाई वैल्यू जो होगी तो अपने हिसाब से थोड़ा सा अप डाउन, आप थोड़ा ज्यादा लेकर के 400 पे आप सेट कर दीजिए। 400 पे सेट करने का मतलब है रिले को 5 पे सेट करना। अब 5 पे सेट करना, समझिए 5 पे आपको अगर सेट करना है इसका मतलब है कि आपको इसको 100% पे सेट करना है। 400/5 सीटी का सेकेंडरी कितना है? 5। और आप 5 पे ही सेट करें। आप 400 पे सेट करना चाह रहे हैं मतलब आप 5 पे सेट करना चाह रहे हैं, और 5 पे सेट करने का मतलब आप 100% पे सेट करना चाह रहे हैं। अगर आप 2.5 पे सेट करते तो मतलब आप 50% पे सेट करते। 5 पे कर रहे हैं इसका मतलब 100% पे कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब कैसे करते हैं? तो देखिए 3 तरह के रिलेज मैंने अभी तक देखे हैं। 4 तरह का, एक माइक्रो प्रोसेसर वाला तो अलग है। एक होता है प्लग टाइप। प्लग टाइप रिलेज में जब आप जाइएगा तो इस तरह से 4 या 4 से ज्यादा भी हो सकता है, एक दिया रहेगा स्लॉट टाइप का, जैसे नहीं होता है स्विच गिरा देते हैं ऑन होता है, उठा देते हैं ऑफ होता है ना, वैसा एक टम्बलर स्विच जो होता है उस टाइप का होगा। उस पर नीचे में 25, 50, 75, 100 लिखा रहेगा। सपोज आपको 50% पे सेट करना है, ठीक है, तो आप सबको उठा रखिए, सिर्फ इस वाले को नीचे कर दीजिए, है ना। 2 पोजीशन होता है, एक ऊपर का या एक यहाँ नीचे आ सकता है। तो आप इसको ऊपर से नीचे, सिर्फ 50 वाले को ऊपर से नीचे, यहाँ से इसको घसका के यहाँ कर दीजिए, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रिले है ये 50% पर सेट है। ठीक है, 50% पर ये सेट हो गया है। अब अगर आपको 75% पे करना है सेट, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इस 25 को भी गिरा लीजिए, है ना, तो 50 और 25 मिले कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। या इसको भी उठा दीजिए, इसको गिरा लीजिए तो भी 75 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? अगर 100 पे करना है तो आपके पास फिर 2 ऑप्शन है, 75, 25 दोनों को गिरा लीजिए, या सिर्फ 100 को गिरा लीजिए। सिमिलरली 125 करना है तो 100 को गिरा लीजिए, 25 को गिरा लीजिए। समझ रहे हैं? 150 तो 100, 50, 175 तो 100, 175, 200 करना है तो 100, 175 और 25, इन तीनों कर दिया 200% पे सेट हो जाएगा। तो
एक तो ये मिला हमको प्लग टाइप, जिसमें कि इसको गिरा गिरा के आप सेट कर सकते हैं, जितने परसेंट पे सेट करना है आप उसको गिरा दीजिए, वो सेट हो गया। दूसरा टाइप होता है नॉब टाइप, स्टेबलाइजर के जैसा है ना, नॉब टाइप। इसमें आप ऐसे ऐसे इसको टर्न करके अगर आप 50 पे रखेंगे, ये सबसे पुराना मॉडल है, ये नया है, ठीक है, तो 50 पे सुविधा थोड़ा होगी, 50 पे रखें तो 50% पर है, 75 पे तो 75 पे, 100, 125, 151, इसमें नॉब है, आप जितना पे घुमा के कर देंगे ना, वही क्या हो जाएगा आपका करंट सेटिंग। तीसरा एक और आईडीएमटी रिले में मिलता है निडल टाइप। निडल टाइप में क्या है, इस तरह से 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 के स्लॉट बने होते हैं, छेद बना होता है, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको जितने पे भी सेट करना है, एक निडल दिया रहता है, इसमें जो बाहर वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये प्लास्टिक का होता है, और अंदर वाला जो ये जो होता है, ये एल्युमिनियम का होता है, ठीक है, ये रहता है ऑपरेटर के पास। आपको अगर 50% पे सेट करना है, यहाँ पर स्लॉट है, इसमें ये अंदर चला जाएगा आराम से, ठीक है, तो आप इसको लीजिए और इसमें अंदर डाल दीजिए, ये 50% पे सेट हो गया। 75 पे करना है तो इसमें से निकालिए, इसमें डाल दीजिए। 100 पे करना है, जिस पे करना है उसमें आप डाल दीजिए, वो सेट हो जाएगा, सिंपल। और माइक्रो प्रोसेसर टाइप जो आया है उसमें मतलब उसमें हम आपको, इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं, ऐसे एक बॉक्स होता है, उसमें सेटिंग के लिए बटन होता है और यहाँ डिस्प्ले होता है, ठीक है ना। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले दिखाएगा, आप चाहें तो 50 पे कर लें, 51, 52, 53, वो हर रेंज उसमें अवेलेबल रहेगा। तो ये मैंने आपको बताया करंट सेटिंग कैसे करते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टर्म्स। सबसे पहला पिकअप करंट। पिकअप करंट मतलब वो करंट जिस पर कि रिले ऑपरेट करना शुरू करेगा, ठीक है। तो पिकअप करंट कैसे निकलता है, करंट सेटिंग इन परसेंटेज इनटू रेटेड रिले सेकेंडरी करंट। करंट सेटिंग इन परसेंटेज इनटू रेटेड रिले सेकेंडरी करंट। फॉर एग्जांपल, एक्चुअली इसका कैलकुलेशन उल्टा चलता है ना। उल्टा कैसे, कि मान लीजिए जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हमको सेट करना था 5 एम्पेयर, हमको पिकअप 400/5 का सीटी था और हमको इसको 5 एम्पेयर पे सेट करना है, मतलब पिकअप करंट हमको कितना रखना है, 5 एम्पेयर। तो ये हमको 5 एम्पेयर रखना है, ये 5 एम्पेयर रखना है, और रेटेड रिले सेकेंडरी करंट कितना है, रेटेड रिले सेकेंडरी, रिले नहीं, रेटेड सीटी सेकेंडरी करंट, सॉरी, रेटेड सीटी सेकेंडरी करंट। सीटी का सेकेंडरी रेटेड कितना है, 5, तो यहाँ पर कितना है 5, तो 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये करंट सेटिंग कितना हो जाएगा 100%, 100/100 1 हो जाएगा, 1 × 5 = 5, ठीक है। तो 5 = 100% × 5। तो पिकअप करंट जो होता है वो क्या होता है, करंट सेटिंग इन परसेंटेज जो आप सेट करते हैं इनटू रेटेड सीटी सेकेंडरी करंट, ठीक है। जो सीटी का जो दिया रहेगा वैल्यू, ये भी दिया रहेगा आपको, ये भी दिया रहेगा, ये पूछेगा, या ये दिया रहेगा, ये पूछेगा, या ये पूछेगा, दैट इज। तो पिकअप करंट ऐसे निकलता है। सपोज आपको इसका पिकअप करंट करवाना है, मान लीजिए 6.25 करवाना है, ओके, तो 6.25 करवाना है, ये तो चेंज नहीं हो सकता है। तो अब x ये कितना होगा, तो अगर आप x निकालेंगे यहां से तो यह आ जाएगा 6.25/5, ये कितना होता है, सोचिए, 500, एकम 500 होगा पॉइंट, अच्छा इंटू 100 भी कर ले ताकि डायरेक्ट परसेंटेज में निकल जाए, तो देख लीजिए ये हो जाएगा 125%। यानी कि अगर आपको पिकअप करंट 625 करवाना है, अब 5 है तो 400, 5 है तो प्राइमरी कितना 400, एक होगा तो कितना 80, तो 6.25 होगा तो कितना होगा 80 × 6.25, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 62.5 × 8, 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 के 0 हासिल 2, और 8 से 48 2 50, मतलब 500 एम्पेयर पे अगर सेट करना चाह रहे, ठीक है। तो उसके लिए हमको x कितना करना पड़ेगा 125%, मतलब हमको 100 वाले को 25 वाले को गिरा लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको। तो मेरा ये कहना है कि पिकअप करंट आप कैसे सेट कर सकते हैं, आप सीटी की सेकेंडरी करंट की वैल्यू देख लीजिए और कैलकुलेट करके पता कर लीजिए कितना परसेंट पे होगा। थोड़ा बहुत अप डाउन है, जैसे मान लीजिए अगर आप अगर चाह रहे हैं कि हम 120
8% एक्यूरेट आ रहा है, तो भाई वो माइक्रो प्रोसेसर में ही पॉसिबल है, इसमें तो या तो 125 लो या 150 लो, तो वहां पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है। खैर, तो ये था आपको पिकअप करें। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टर्म है वो है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर पीएसएम। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर पीएसएम, ये क्या होता है? ये रेशियो है ना। पिकअप करंट का तो यूनिट है एम्पेयर, बट पीएसएम इज यूनिटलेस, ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं है। पीएसएम क्या होता है? फॉल्ट करंट इन रिले डिवाइडेड बाय पिकअप करंट। रिले में जो फॉल्ट करंट आ रहा है, मतलब सीटी के सेकेंडरी से जो करंट आ रहा है, सिंपल सी बात निकल जाएगा। फॉल्ट करंट अगर आपको, जैसे इसी में 4000 एम्पेयर अगर फॉल्ट करंट है प्राइमरी में, तो सेकेंडरी में कितना होगा? 50। प्राइमरी में 10 गुना तो सेकेंडरी में भी 10 गुना होगा, 50 होगा। तो वही हम कह रहे हैं कि फॉल्ट करंट इन रिले, जो रिले में आ रहा है फॉल्ट करंट, डिवाइडेड बाय पिकअप करंट। और पिकअप करंट कैसे निकालेंगे आपको पता चल गया। तो पिकअप करंट भी तो सेकेंडरी का ही होता है, करंट सेटिंग इन परसेंटेज रेटेड सिटी सेकेंडरी। तो फॉल्ट करंट इन रिले डिवाइडेड बाय पिकअप करंट। अब इसमें लोग कई तरह का फॉर्मूला देते हैं। आप जैसे पिकअप करंट को लिख सकते हैं ये भी करंट सेटिंग इन परसेंटेज डिवाइडेड बाय रेटेड सिटी सेकेंडरी करंट। अगर आप इसी प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर को प्राइमरी करंट के टर्म्स में अगर लिखना चाहें, तो प्राइमरी करंट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। कैसे? मान लीजिए सीटी रेशियो आपका x/y है, जैसे 400/5 है ना, तो x/y, यानी x है 400, y है 5। तो अगर आपका ये x/y है, तो फॉल्ट करंट इन, तो ये फॉल्ट करंट इन रिले जो है, इसको हम लिख सकते हैं फॉल्ट करंट इन सीटी प्राइमरी इंटू y/x, ऐसा लिख सकते हैं। कैसे? देख लीजिए, जैसे अभी मैंने यहाँ पे ही आपको बताया था कि सपोज अगर आपका फॉल्ट करंट अगर है 4000 एम्पियर, सपोज कि जो फॉल्ट करंट है वो है 4000 एम्पियर, ठीक है, और 400/5 का सीटी है, तो सेकेंडरी में कितना जाएगा? 50 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉल्ट करंट इन रिले है, इसको लिख सकते हैं 50 को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, इक्वल टू फॉल्ट करंट इन प्राइमरी 4000 इंटू y/x 5/400, इतना ही आएगा, आ जाएगा ना। यानी कि फॉल्ट करंट इन रिले को हम लोग लिख सकते हैं फॉल्ट करंट इन सीटी प्राइमरी इंटू y/x डिवाइडेड बाय पिकअप करंट, ठीक है। y/x को नीचे लाइएगा तो x/y हो जाएगा। तो हम लोग इसको एक और फार्मूला जो ऑब्जेक्टिव वगैरह में आपका ऐसे बनाने के लिए आप इससे बना सकते हैं, या एक और भी फार्मूला ये है पीएसएम का, फॉल्ट करंट इन सीटी प्राइमरी डिवाइडेड बाय पिकअप करंट इनटू सीटी रेशियो, क्योंकि x/y नीचे आएगा तो ये सीटी रेशियो हो जाएगा। तो फॉल्ट करंट इन सीटी प्राइमरी डिवाइडेड बाय पिकअप करंट इनटू सीटी रेशियो, तो एक ये भी फार्मूला है, ठीक है। तो ये आपको प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर के बारे में एक पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का, और उसके बाद हम लोग टाइम सेटिंग को देख लेंगे। क्वेश्चन ये है कि एन ओवर करंट रिले हैविंग करंट सेटिंग ऑफ 125%, एक ओवर करंट रिले है और उसमें करंट सेटिंग कितना किया हुआ है? 125%, ठीक है। इज कनेक्टेड टू ए सीटी से कनेक्टेड है, जिसका रेशियो कितना है? 400/5। फाइंड द पिकअप करंट, ठीक है, ये पहला पार्ट क्वेश्चन का। दूसरा, इफ ए फॉल्ट करंट ऑफ 2000 एम्पियर फ्लोज, अगर फॉल्ट करंट जो है वो अगर 2000 एम्पियर का है, आता है, तो उस समय पीएसएम क्या होगा? फॉल्ट करंट के हिसाब से पीएसएम की वैल्यू चेंज होगी। तो आप अगर बना सकते हैं तो इसको वीडियो को पॉज करके बनाइए, हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हम लोग को निकालना है पिकअप करंट, तो पिकअप करंट ये होता है करंट सेटिंग इन परसेंटेज, मतलब 125% इंटू रेटेड सिटी सेकेंडरी करंट। तो रेटेड सिटी सेकेंडरी करंट कितना है? 400/5, तो इंटू 5, तो कितना हो जाएगा? इसको हटा देंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, और ये हो जाएगा 6.25 एम्पियर। तो इस रिले के लिए 6.25 एम्पियर क्या है? पिकअप करंट है। सेकंड, पीएसएम निकालना है। तो देखिए, फॉल्ट करंट इन प्राइमरी, प्राइमरी साइड फॉल्ट करंट कितना है? 2000 एम्पियर। तो
फॉल्ट करंट इन सेकेंडरी कितना होगा, ये हो जाएगा 2000 इंटू 5/400। आप एक एक नियम से यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं कि 400 पे 5 है तो एक पे कितना और 2000 पे कितना, तो 425 ये हो जाएगा इक्वल टू 25 एम्पियर। ठीक है, फॉल्ट करंट इन सेकेंडरी या फॉल्ट करंट इन रिले कितना हो गया 25 एम्पियर। तो देयरफॉर पीएसएम कितना हो जाएगा, फॉल्ट करंट इन रिले मतलब 25 डिवाइडेड बाय पिकअप करंट कितना है 6.25, तो 4 हो गया इसका, आप देख लीजिए 25 और 25 बचे, 25 से तो 4, पीएसएम कितना आ गया 4। पीएसएम कोई करंट नहीं है, ये यूनिट लेस है इसलिए 4। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि पीएसएम कैसे निकलता है। अब देखिए टाइम सेटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने आपको कहा था कि रिले में हम लोग करंट सेटिंग भी करते हैं और टाइम सेटिंग भी करते हैं। तो करंट सेटिंग तो आप समझ गए, टाइम सेटिंग क्या होता है। देखिए जिस रिले में करंट सेटिंग जो मैंने आपको दिखाया था प्लग वाला, प्लग टाइप का करंट सेटिंग देखे थे ना, उसी तरह से उसी टाइप का बिल्कुल टाइम सेटिंग भी उसी टाइप का होता है। प्लग को नीचे करना पड़ता है। प्लग टाइम सेटिंग में हम आपको एक बात बता दें कि टाइम सेटिंग जो हम लोग करते हैं, एक्चुअली जो आप रिले में जो टाइम सेटिंग करते हैं उसको कहा जाता है टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग, या हो सकता है कहीं कहीं आपको TSM भी लिखा मिले, टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर, बोथ आर सेम थिंग्स। ठीक है, जो आप सेट करते हैं वो है टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग TMS। ठीक है, एक्चुअल टाइम वो नहीं है, एक्चुअल टाइम निकलेगा कैसे भी फॉर्मूला लिखेंगे, बट जो आप सेट करते हैं वो TMS है। अच्छा, जिस तरह से करंट को हम लोग सेट कर सकते थे 50% से 200% तक 25 के स्टेप्स में, उसी तरह से हम लोग करंट को भी सेट कर, टाइम को भी सेट कर सकते हैं 0 से लेकर के 1 तक में, 0 से लेकर के 1 तक में इन स्टेप्स ऑफ 0.05। जो आप TMS सेट कर सकते हैं वो 0 से 1 के बीच में आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो कितने स्टेप में होगा 0.05 के स्टेप में होगा। मतलब आप 0.05 कीजिए या 0.1 कीजिए या 0.15 कीजिए या 2 कीजिए या 0.25 कीजिए, मतलब 20 सेटिंग आपको मिल सकता है। समझ में आ गई बात। अब हम ये बोल रहे थे कि जिस रिले में करंट सेटिंग प्लग टाइप का होगा उसमें टाइम सेटिंग भी प्लग टाइप का ही होगा। उसमें आप वही है, नॉब को ऊपर नीचे आप जोड़ के नॉब, अब कितना पे सेट करें तो वो तो हम लोग देखेंगे, फार्मूला भी निकालेंगे कि कितना पे सेट करें, लेकिन कैसे सेट करें पहले वो समझ रहे हैं। ठीक है, तो कैसे सेट करने के लिए इसमें एक चीज़ ये है, वैल्यू जो है, तो जनरली फीडर का जो रिले होता है उसकी टाइम सबसे कम होती है, और जैसे जैसे हम लोग पीछे की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे टाइमिंग हम बढ़ाते जाते हैं। ध्यान देना होता है अब कि जो आपके सब स्टेशन में जो इनकमर जो आया, जैसे जो इन किया, वहाँ के जो रिले का जो सेटिंग होगा वो ग्रिड से जहाँ से पावर आ रहा है उससे कम होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो पता चला कि आपके सब स्टेशन को ट्रिप करने से पहले ग्रिडे ट्रिप कर गया तो फिर बहुत डांट सुननी पड़ती है। तो जो प्लग, जो जिसमें प्लग टाइप का करंट सेटिंग होता है उसमें प्लग टाइप का टाइम सेटिंग होता है, जिसमें नॉब टाइप का, स्टेबलाइजर के नॉब टाइप का, सेलेक्टर स्विच टाइप का करंट सेटिंग होता है, उसमें टाइम सेटिंग भी सेलेक्टर स्विच टाइप का ही होता है। लेकिन जो IDMT रिले जिसमें कि हम लोगों ने देखा था कि निडल टाइप का, जिसमें निडल टाइप वाला करंट सेटिंग का सिस्टम था, उसमें जो टाइम सेटिंग होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। एक्चुअली में वो 3 डायमेंशनल है, सर्कुलर होता है ना, पूरा एक सर्कुलर होता है ना। आप अगर कभी अगर आप ये देखे हो जो ब्रीफकेस आता है जिसमें कि लॉक लगाते हैं चक्री घुमा के, देखे होंगे आप, है ना, प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट लगा के चक्री लगा के लॉक बनाते हैं ना, उसी टाइप का थोड़ा बड़ा में हॉरिजेंटल में बना होता है, उसको लोग घसकाते हैं कुछ इस टाइप का। आप इसको देख के समझ सकते हैं ये 3 डायमेंशनल टाइप का है, ठीक है ना, 3 डायमेंशनल टाइप का है, तो उसको घसकाते हैं। एक्चुअली उसमें एक पॉइंटर, ये जो पॉइंटर आप देख रहे हैं सब पॉइंटर बना होता है, और नीचे में ये जो घुमाने वाला है इसको ऐसे ऐसे हम लोग घसकाए हुए हैं, ऐसे घसकाते हैं इसको।
तो यहाँ पे टाइम लिखा होता है 0.5, 0.5 सेकेंड, 0.6, 0.65, 0.7, इस तरह से करते करते 0 से लेके 1 तक होगा। आप इसको घिसकाते जाइए, जिस पे भी करना है ना, आप जहाँ पे पॉइंटर, जहाँ मतलब पॉइंटर के नीचे जो वैल्यू पे आप रोक देंगे वही वैल्यू जाएगी। सपोज हम इसको थोड़ा और इधर घिसका के 0.6 को यहाँ ले आए, तो इसका मतलब हमारा TMS कितना है 0.6। अगर हम इसको और इधर घिसका के 0.7 को यहाँ ले आए पॉइंटर के नीचे, तो पॉइंटर के नीचे जो वैल्यू हो जाएगी वही आपका क्या हो जाएगा TMS हो जाएगा। ठीक, तो टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग हम लोग करते हैं, लेकिन टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग एक्चुअल सेटिंग नहीं है, एक्चुअल टाइम नहीं है, मतलब कितना पे ऑपरेट करेगा वो नहीं है। तो वो कैसे पता चलता है? देखिए, जो भी रिले आता है खरीदा के, उसके साथ उसका एक बुक आता है ना, जिसको हम लोग कैटलॉग कहते हैं, सॉरी, जिसको हम लोग उसका मैनुअल कहते हैं, तो वो आता है। उसमें एक कर्व होता है, वो कर्व होता है PSM और ऑपरेटिंग टाइम के बीच का, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर और ऑपरेटिंग टाइम के बीच का एक कर्व होता है। ये जो कर्व होता है ये TMS इक्वल टू 1 के लिए होता है। TMS इक्वल टू 1 के लिए एक कर्व दिया रहता है, इस कर्व से ही हमको एक्चुअल टाइमिंग मिलता है। देखिए, सबसे पहले तो आप इस कर्व को समझिए। देखिए, TMS इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप इसको घसका के 1 पे लाए। सपोज वो कर आपको, आप इसको कितना पे घिसकाए हैं वो अलग चीज है, वो तो आप घिसकाए। ये ग्राफ को हम समझा रहे हैं कि TMS इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि अगर आप इसको घसका के पॉइंटर के नीचे अगर 1 रखे हुए हैं, इफ अगर आप यहाँ पे 1 रखे हुए हैं, तो जो ये आप ग्राफ देखिए 8 पे अगर PSM इक्वल टू 8 है तो ऑपरेटिंग टाइम कितना है 3.5 सेकेंड। अगर PSM इक्वल टू 10 है तो ऑपरेटिंग टाइम कितना है 3 सेकेंड। तो ये ग्राफ ये बता रहा है कि अगर आपका ये जो टाइम सेटिंग है, अगर वो 1 पे है, अगर वो 1 पे है और अगर PSM की वैल्यू 8 है, तो ये रिले 3.5 सेकेंड लेगा ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, अगर TMS की वैल्यू 1 है तो, और अगर PSM 8 है तो 3.5 सेकेंड लेगा। अगर TSM इक्वल, अगर PSM 10 है तो ये 3 सेकेंड लेगा। ठीक है, अगर TMS 1 है तो। लेकिन TMS तो आप कुछ भी सेट कर सकते हैं, वो तो आपके ऊपर है। तो अगर 1 होता तो ये होता, तो 0.2 होता तो क्या होता, इसमें 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। मतलब जो एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है इस ग्राफ के हिसाब से TMS इक्वल टू 1 पे ये PSM का कर्व जो वैल्यू दे रहा है वो इनटू जो आप सेट किए हो। ये तो TMS इक्वल टू 1 पे है, आप जिस पे सेट किए हैं उसका निकालने के लिए आपको ये जो वैल्यू आ रही है उसको उतना इंटू TMS करना होगा। ठीक है, मतलब एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन, या हम इसको मीठा करके यहां लिख देते हैं, एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन एक्चुअल नोट्स में आपको अच्छा से मिल जाएगा इसका क्या ये है। एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन इक्वल टू TMS जो आप सेट करते हैं इनटू वैल्यू ऑफ, या हाँ चलो, वैल्यू ऑफ टाइम ऑब्टेन्ड फ्रॉम, वैल्यू ऑफ टाइम ऑब्टेन्ड फ्रॉम PSM वर्सेस ऑपरेटिंग टाइम कर्व, ब्रैकेट में TMS इक्वल टू 1। TMS इक्वल टू 1 वाले कर्व पे जो आपको ऑपरेटिंग टाइम आ रहा है, सपोज आपको PSM इक्वल टू 8 के लिए निकालना है ना। मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें PSM कितना आया 4 आया,
तो जब आप इस कर्व को, जब आप जिस भी रिले, जो भी आपका रिले है उसका, जब आप ये टाइम वर्सेस पीएसएम कर्व देखेंगे तो उसमें आपको 4 के लिए भी कोई टाइम मिलेगा, है ना, 4 के लिए भी कोई टाइम मिलेगा, ठीक है। तो वो जो वैल्यू होगी उसको हमको मल्टीप्लाई करना है टीएमएस से। सपोज जैसे यहाँ पे 4 है ना, सपोज कि यहाँ ये 4 है और 4 के लिए वैल्यू दिस इज लार्ज ह्यूज, सपोज इट इज 8 सेकेंड, ठीक है, ओके। और आप जो यहाँ टीएमएस जो सेट करने वाला है उसको आप मान लीजिए 0.2 पे सेट किए हो, ठीक है। तो समझ आ रही बात। इसी क्वेश्चन के लिए जिसका पीएसएम 4 है, पीएसएम 4 है, ठीक है। अब पीएसएम 4 है और आप जो सेटिंग किए हुए हैं टीएमएस का वो अगर आप 0.2 किए हुए हैं तो एक्चुअल कितना टाइम लगेगा उसको ऑपरेट करने में, एक्चुअल कितना टाइम लगेगा। तो एक्चुअल कितना टाइम लगेगा कैसे पता चलेगा, टीएमएस आपका है 0.2 इंटू 4 के लिए इस कर्व में जो ऑपरेटिंग टाइम आएगा 4 के लिए टीएमएस 1 पे, अगर वो जो टाइम सेटिंग था ना घिसकाने वाला वो अगर हम 1 पे रखते और पीएसएम अगर 4 होता, मतलब अगर 4000 एम्पेयर, अगर 4000 ये ना 2000, अगर 2000 एम्पेयर अगर फॉल्ट करंट होता तो कितना टाइम लेता रिले, 8 सेकेंड लेता, अगर एक पे सेट होता तो। लेकिन हमने इसको सेट किया है 0.2 पे, तो 0.2 इंटू 4 के करस्पॉन्डिंग कितना है 8, यानी 1.6 सेकेंड। यानी आपने सेट किया है 0.2 को, लेकिन वो रिले 0.2 सेकेंड पे ऑपरेट नहीं करेगा, वो कितने पे करेगा, 1.6 सेकेंड पे ऑपरेट करेगा। सुनना है कैसे निकालते हैं। तो एक्चुअल टाइम निकालने का काम 2 स्टेप में होता है, एक्चुअली 3 स्टेप कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि आप पीएसएम निकालिए, ठीक है, पीएसएम निकालिए। उसके बाद आप इस कर्व में से देखिए कि पीएसएम जो निकला है उसके करस्पॉन्डिंग टाइम कितना है, ठीक है। उसके बाद आप टीएमएस पता कीजिए कि टीएमएस कितना है, कितना आप सेट किए, हो गया। अब थर्ड स्टेप में हम उन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, जो इस कर्व से मिला 100 इंटू जो आप टीएमएस रखे हैं 100, उन दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे तब जाके आपको एक्चुअल टाइम मिलेगा। समझ में आई बात। तो ये होता है तरीका एक्चुअल टाइम निकालने का। एक्चुअल टाइम ऐसे नहीं निकलता है कि आप 0.2 सेट कर 0.2 ही हो गया, वो टीएमएस पे डिपेंड करता है, पीएसएम पे, इन सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं इसमें। अच्छा एक और बात, क्वेश्चन में एग्जाम में हो सकता है आपको ग्राफ दे दे, ग्राफ भी दे सकता है, या हो सकता है आपको टेबल दे दे, टेबल वाला क्वेश्चन करते हैं। हो सकता है आपको टेबल दे दे कि भाई इस पीएसएम पर ये वैल्यू है, इस पीएसएम पर ये वैल्यू है, उससे भी निकाल सकते हैं। आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं टेबल वाला। ये देखते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सीटी रेशियो 400:5 है, करेंट सेटिंग 150% है, पीएसएम 0.4 है और फॉल्ट करंट अगर 6000 एम्पियर है तो फाइंड एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन। और टाइम वर्सेस पीएसएम कर्व जो है उसको टेबुलेशन करके आपको दे दिया, टेबल दे दिया है। अगर पीएसएम 2 होगा तो टीएमएस 1 पे टाइम कितना लगेगा 10 सेकेंड, अगर 4 होगा तो टीएमएस 1 पे। आप देखिए ये एक आईडीएमटी डिले है, थोड़ा सा आप इसको देख के भी समझ सकते हैं। आप देखिए 10 तक देखिए ये घट रहा है, पीएसएम हम कहते हैं ना आईडीएमटी में क्या होता है, 10 तक अगर पीएसएम है तो घटता है, 10 से ज़्यादा होता है तो कांस्टेंट रह जाता है। तो 10 तक ये घट रहा है, 10, 8, 4, 3, 2.5। अब 20 पर ये बहुत कम घटा, 2.4, 2.5 से घट के 2.4। आप देखिए ना 8 से 10 आने में ये 0.5 घट गया और 10 से 20 में मात्र 0.1 घटा, तो उसका डेफिनिट हो रहा है, ठीक है। तो आईडीएमटी डिले, चलिए बनाते हैं। हम लोग को निकालना है एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन। आप लोग चाहें तो खुद से बनाइए, आंसर मैच कर लीजिएगा। एक्चुअल टाइम ऑपरेशन मतलब टीएमएस इंटू पीएसएम के करस्पॉन्डिंग जो कर्व है। तो टीएमएस तो आपको दे ही दिया है 0.4, तो हमको मेनली निकालना है पीएसएम, क्योंकि पीएसएम निकल जाएगा तो वहां से टेबल देख करके हमको टाइम निकाल लेंगे। तो पीएसएम के लिए निकालेंगे पहले हम लोग क्या, पिकअप करंट। पिकअप करंट कितना होगा 150%, यानी 150/100 इंटू सीटी का सेकेंड है मतलब 5,
75 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया पिकअप करंट। ठीक है, और फॉल्ट करंट कितना है 6000। तो फॉल्ट करंट इन रिले, फॉल्ट करंट इन रिले तो कितना हो जाएगा 6000 इंटू 5/400, 75 एम्पियर। ठीक है, तो पीएसएम कितना हो जाएगा, फॉल्ट करंट इन रिले बाई पिकअप करंट, यानी 75/7.5 10। ठीक है, नाउ टाइम corresponding to PSM equal to 10 from table, ब्रैकेट में at TMS equal to 1। तो 10 देखिए 10 PSM के corresponding टाइम कितना है 2.5 सेकेंड है। तो therefore actual time of operation, एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन क्या हो जाएगा, 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे PMS 0.4 से, तो 0.4 इंटू 2.5, 1 सेकेंड। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया 1 सेकेंड। मतलब आपने TMS रखा हुआ है 0.4 बट एक्चुअल टाइम कितना है 1 सेकेंड। ठीक है, एक और क्वेश्चन है बट चूंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया इसलिए हम वो आपको नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, वो नोट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन SBT में भी आते हैं, बहुत सिंपल PSM और TMS के, तो आप जरूर इसको बनाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।